हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास टेंथ का एक न्यू बैच इन द सेंस कि अभी क्लास टेंथ के बच्चे पास आउट हुए, प्रमोट किया गया उनको। अब जो बच्चे क्लास नाइन्थ में थे वो क्लास टेंथ में गए होंगे, उनके लिए ये न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये सोच के अपने माइंड में ये नहीं रखेंगे कि इनको प्रमोट किया गया है तो हमें भी प्रमोट किया जाएगा, और इस चीज को माइंड में लेके पढ़ाई ना करें, क्योंकि आगे सिचुएशन क्या होती है, चीजें क्या होती हैं, या फिर आपके साथ क्या किया जाता है, ये अभी किसी को नहीं पता। हाँ, एक अनाउंसमेंट है कि सीबीएसई की शायद सारी क्लासेस बंद हैं, उनका जो ये समर वेकेशन होता है ये अभी से कर दिया गया है 9 जून तक शायद, मैं डेट नहीं क्लियर हूँ बट शायद। और कोई अभी सिलेबस कुछ नहीं कम किया गया है, जो भी सिलेबस थे वही है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन सीबीएसई से नहीं दिया गया है। तो ये अपने माइंड में नहीं रखेंगे कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, बिना पढ़ाई के हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि अभी भी कोरोना है, इस वजह से हो सकता है हमें प्रमोट कर दिया जाए, या फिर हमारे साथ भी वही हो जो इस साल बच्चों के साथ हुआ है। इस साल जो बच्चों के साथ हुआ वो सही हुआ तो नहीं, बट ठीक है, अब सिचुएशन कंडीशन जो भी एक बहाना कह लो, उसके अकॉर्डिंग जो भी हुआ वो हो गया, बट ये होना नहीं चाहिए था। आप कभी मत इस चीज को मनाना कि आपके साथ भी ये चीजें हों। ठीक, तो क्लास टेंथ एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे क्लास नाइन्थ पढ़े होंगे वो भी क्लास नाइन्थ अपने घर पे, अपने ट्यूशन या फिर जैसे भी यूट्यूब जहां से भी पढ़े होंगे, उनको भी फैसिलिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि कोरोना या कोविड पिछले साल भी था। जितनी भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन करेंगे, घर बैठ के क्लास टेंथ करेंगे, क्योंकि आपके पास सफिशियंट बहुत समय है पढ़ने के लिए। स्कूल भी बंद चल रहे हैं, मे भी कोई कोई स्कूल खुल गया हो क्लास टेंथ का, ऑनलाइन क्लासेस चलवा रहे हो, बट मैक्सिमम बंद है। किसी किसी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्लास टेंथ को देखते हुए। तो क्लास टेंथ का ये पहला क्लास, सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्लास टेंथ का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत ही मैच करता है क्लास नाइन्थ से। कुछ चीजें इसमें नई हैं और कुछ चीजें वहां से कोरिलेट की गई हैं। चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आपको नए देखने को मिलेंगे। एकदम स्टार्टिंग से ही एक नया फेज स्टार्ट होगा क्लास टेंथ के कुछ चैप्टर्स का। उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको अपने माइंड को फ्रेश रख के जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो करना होगा। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसके बाद ऐसे ऐसे करके लगभग 14 या 15 चैप्टर्स हैं, अगर आपके पास बुक होगा तो। नहीं तो एक बार मैं यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में, या फिर नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में, सब बचपन वाली चीज थी जो कि आप पढ़े हो, आप समझे हो, आपको पता है। तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा क्लास टेंथ को देखते हुए कि आपको चीजें एक्सप्लेन की जाए। जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं या आपको अभी भी लगता है आपका वीक है, आप पहले की बुक को लेके और पिछले क्लास के जो भी सिलेबस है उनको लेके आप उसका रिवीजन कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन क्लास टेंथ में आके आप क्लास टेंथ की चीजों को जानोगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज मुझे जो स्टार्ट करना है, सबसे पहला चैप्टर मैं जो स्टार्ट करना चाहता हूं वो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स है, उसे स्टार्ट करना चाहता हूं। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, आपने इसके बारे में पीछे कुछ पढ़ भी रखा है, क्योंकि पीछे कुछ पढ़ा इस वजह से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं कि इसके बारे में आपको चीजें पता है। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स, वो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसे मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। अब ये चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में कुछ बातें आपने क्लास नाइन्थ में या प्रीवियस जो भी क्लास आपका रहा हो उसमें आपने चीजों को पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स, इसमें डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये सारी बातें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं।
अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं और कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, फॉर एग्जांपल 2x² + 4x + 5, ये कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर इसमें हम पावर की बात करें तो उसी पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 6x² + 8x + 9, इस 6x² + 8x + 9 में अगर इस 2 की बात करें तो ये 2 इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर जो होता है, सबसे मैक्सिमम पावर जो होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक है, पहली बात ये, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है, ये पहली बात। अब दूसरी चीजें इसमें आती हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये भी आपने इसके पिछले क्लास में पढ़ा है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 हो वो आपका क्वाड्रेटिक कहलाता है, और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी यहां पे जो हम डिस्कस किए वो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिस्कस किए। ये भी आपको पता है कि इसके बगल में जो ये लिखा होता है ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ये क्लास 8th या 9th की चीज है कि इस वेरिएबल के बगल वाला इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक, यहां पे इस चीज को बताया गया। अब जो अगला टॉपिक है वो आता है जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, हिंदी में शून्यक बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो शून्यक बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या होते हैं जीरोस, तो जो पॉलिनोमियल गिवन है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में x की वो कौन सी वैल्यू जिसको यहां पे रखा जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। फिर से बोलता हूं, इस पॉलिनोमियल में x की वो कौन सी वैल्यू है जिसको यहां पे पुट किया जाए तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाएगी। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, x की वो वैल्यू जो यहां पे पुट की जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, शून्य हो जाए, वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की डिग्री, सॉरी, इस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाएगी। ये आती है जीरोस की बात। अब जीरोस को आपके सिलेबस में फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, या तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट ग्राफ दिया जाता है और ग्राफ पे ये पूछ लेते हैं कि दिए हुए ग्राफ में कितने जीरोस हैं, तो उसको दिमाग में बैठाने का एक तरीका है कि एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट करता है, एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट करता है वो उतने जीरोस कहलाते हैं उस पॉलिनोमियल के। एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितने जगह कट करता हो, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऐसे में बना दूं, ग्राफ बना एक, एक्स एक्सिस पे 4 जगह कट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस 4 होंगे। ठीक है, ये पहली बात आती है। और आपके बुक में एक टॉपिक दिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके, अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना पता है, एक आपको लाइन मिलेगा ऐसा कुछ या कुछ भी मिलेगा, आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है। अगर एक जगह कट कर रहा है मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरो 1 है। ठीक है, ये बात अभी इतनी छोटी छोटी बातें थी जो कि मुझे बतानी थी। ठीक, अगर बुक में देखा जाए तो बुक में पहला एक्सरसाइज जीरोस का ही है। वो आपसे साफ साफ यही पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ, जो ग्राफ बना है पॉलिनोमियल का, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस को आपको फाइंड आउट करने के लिए केवल ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे, ये तो पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -x, ये -y, ये तो आपको पता है। केवल आपको चेक क्या करना है, चेक यही करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने जीरोस होंगे। पहला एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हुआ। 2.1 बहुत छोटा सा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बस ये देखना कि कितने एक्सिस, सॉरी कितने जगह पे कट कर रहा है, वही उसके जीरोस कहलाएंगे। क्लास 10th की एक
अच्छी बात यह है कि ये हर चैप्टर में स्टार्टिंग जो करते हैं बहुत इजी करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजें टफ होती हैं। तो स्टार्टिंग था ये कि जीरोस कितने हैं, 1 0 2 3 4 5, तो ये आपको इजी लग रहा होगा। बट जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी टफ नहीं कर सकते, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी होती जाएंगी। ठीक, तो अगर हम 2.1 की बात करें तो इसमें आपको ग्राफ बनाया गया है। एक्स एक्सिस पे ये चेक करना है कितने जगह चीजें कट कर रही हैं, जितने जगह कट कर रही हैं वही उसके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, उतने जीरोस पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, उस ग्राफ में, उस पॉलिनोमियल के लिए। अब अगली बात मैं अगर करूं तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट, किसके, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ये कोफिशिएंट 6 8, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस जनरल फॉर्मूले से देखा जाए और चेक किया जाए कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या बन रहा है, तो इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। वो दो फॉर्मूले कौन आते हैं वो आप देखना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के बोर्ड के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उस दो फॉर्मूले की बात करूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन बताना है। तो हम मान लिए कि लेट दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, मान लिया ये अल्फा है ये बीटा है, दो जीरोस मिले इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिल गए अल्फा और बीटा, ये मैंने मान लिया। अब जो रिलेशन है वो दो होता है, या तो सम होगा या मल्टीप्लाई होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा या अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा या अल्फा इंटू बीटा होगा। तो पहला जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है सी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, माइनस बी अपॉन में ए एंड सी अपॉन में ए। इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दो जीरोस के बीच का सम अल्फा प्लस बीटा, उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर होगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, मैं एक बार उसका रिवीजन कर देता हूं कि हमने जो पढ़ा वो सबसे पहले तो ये देखा कि पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में डिग्री, कौन कौन से पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो आपका क्यूबिक हो गया। उसके बाद हम देखें कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक ज्योमेट्रिकल था कि वो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद जितने एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट कर रहा है उतने जीरोस होंगे। ठीक, एक सिंपल सा आपका ग्राफ बना हुआ है, आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। ये आपका पहला एक्सरसाइज है जो कि आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको भी यहाँ पे एक दो एग्जांपल करके बताया भी। अगला जो आपका एक टॉपिक आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। अब यहां पे आपको ए बी सी ये तीन कोफिशिएंट ही तो दिख रहे होंगे। ए जो है एक्स स्क्वायर का, बी है एक्स का, और सी है कांस्टेंट एक। ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट ही दिख रहे हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला है, अगर मैं इसको क्वेश्चन मान लूं और कोई आपसे बोल दे कि इसके सम और प्रोडक्ट बताइए जीरोस के, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू, माइनस बी मीन्स माइनस
8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -4/3। ये आपका निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा। अगला आप अल्फा इंटू बीटा देखोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, इज इक्वल टू C मीन्स 9/6। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यहां पे इतनी सी बात है सम और प्रोडक्ट के लिए, सम और प्रोडक्ट के लिए केवल इतनी सी बात है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको करना है, यहां आपकी चीजें ये सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। मैं एक आधा आपके लिए एग्जांपल देता हूं। फाइंड ऑल जीरोज of the quadratic polynomial this and verify relationship between the zeros and the coefficient। कह रहा है इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोस बताइए। कौन सा पॉलिनोमियल है? x² + 9x + 20, x² + 9x + 20। चलिए बोल रहे हैं फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? x² + 9x + 20। इसके मुझे सारे जीरोस बताने हैं। x² + 9x + 20, इसके अगर जीरोस पूछ रहा है, सबसे पहला काम करेंगे कि इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको फैक्टर का तरीका बताया है। क्या करेंगे? इस 20 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 जा 20, और इस 9 को यहां नोट करेंगे। अब दो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आ जाए। तो मैं बताया था कि ये कोई तरीका नहीं है, बट यूज कर सकते हैं। इस 20 का फैक्टर कर दो, फैक्टर करने पे जो डिजिट्स मिलेंगे वही डिजिट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर वही होगा। इस 20 का अगर फैक्टर करें तो मुझे डिजिट 5 और 4 मिल रहा है। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ये हो गया आपका x² + 5x + 4x + 20। यहां से x कॉमन लिए, x + 5 + 4 x + 5। इतनी बातें तो आपकी क्लास 9th में ही बताई गई थी। x कॉमन ले लिया तो x + 5 बचा, 4 कॉमन ले लिया तो x + 5 बचा। अब यहां से x + 5 फिर कॉमन दिख रहा है, तो x + 5 को फिर कॉमन ले लिया, बचा x + 4। ये आपका फैक्टर हो गया। जब भी जीरोस निकालना हो तो इस फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दीजिए, इस फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दीजिए, आपके जीरोस आ जाएंगे। इफ x + 5 = 0, then x = -5। if x + 4 = 0, then x = -4। ये हो गई आपकी बात, ठीक है। -5 और -4। अब आते हैं दूसरे चीज पे। ये तो आपके जीरोस मिल गए, दो जीरोस हैं, कौन कौन से? x = -5 एंड x = -4। x = -5 एंड x = -4। ये दो जीरोस मिल गए। ये फैक्टर आपका जो है वो क्लास 9th में बताया गया है, ठीक है। और मैं यहां पे एक बार रिवीजन भी कर दिया आपका कि कैसे करते हैं। अब जो यहां पे क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को किसके किसके बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक।
मैं वेरीफाई करता हूं, अल्फा बीटा मिला है, 2 वैल्यू मिल गई है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5 प्लस -4 इज इक्वल टू -5 -4 इज इक्वल टू -9 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मैंने ये फॉर्मूला भी बताया है। क्या बताया है, -b/a इज इक्वल टू, -b क्या है, 9 -9 अपॉन में a मतलब 1 इज इक्वल टू -9। देखिए -9 इक्वल, अगला क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का इंटू करना है, -5 इंटू -4 इज इक्वल टू -20। अच्छा, फॉर्मूला क्या बताया अभी, c अपॉन में a इज इक्वल टू, c क्या है 20, सॉरी ये +20 हो जाएगा, अपॉन में a 1 इज इक्वल टू 20। सही है, हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि हमारे जीरो जो है वो सही है, कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं कहेगा कि आप बताइए कितने जीरोस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको वेरीफाई करने के लिए कहते हैं, जीरोस निकालने के लिए कहते हैं। अब इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ये आप मुझे बताना कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चीजें नहीं है, आप थोड़ा बहुत परेशान होगे, बट परेशान एकदम नहीं होना है, इसको आराम से घर बैठ के रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना है कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक, जब चीजें नहीं होती हैं तो वो सभी के लिए नहीं होती हैं, केवल आपके लिए नहीं, सभी के लिए नहीं है, हर बच्चे के लिए नहीं है, तो इसको एक एक करके सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है उसको आप पकड़िएगा। मेन टॉपिक क्या है, जीरोस और सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम निकालना, प्रोडक्ट करना, मतलब ये दो फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले। ठीक, ये कैसे करते हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आपके दिमाग में परमानेंट आना चाहिए। और ये जो फैक्टर वाली बात है, ये फैक्टर तो आप क्लास 9th में अच्छे से सीखे हैं, अगर नहीं सीख पाए तो मैं एक बार और इसको एक दूसरे वीडियो में कैसे फैक्टर करते हैं ये करके बता दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि सभी को आता होगा। ठीक, तो क्लास 10th एकदम फ्री माइंड होके स्टार्ट कीजिए, एकदम फ्री माइंड होके पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को, अपने बुक को, अपने कॉपी को, अपने माइंड को दीजिए, फालतू चीजों में मत पड़िए और अपना ख्याल रखिए। प्लस ये एक नई शुरुआत है, तो जिस तक आपको लगेगा कि ये चीजें पहुंचानी चाहिए या यहाँ से उसको हेल्प मिल सकती है, आप उन सभी इंसान को, उन सभी बच्चों को, उन सभी स्टूडेंट को ये चीजें वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और उन तक बता दीजिएगा कि ये चीजें नई स्टार्ट हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अभी से मैं रेगुलर रहूं, अगर मेरी तबीयत पूरी तरीके से सही रहती है तो। ठीक है, कोशिश तो पूरी रहेगी कि रेगुलर अभी से रहे, आपकी क्लास डेली आपकी एक क्लास चले। लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, वीडियो आपके रिकॉर्डेड ही रहेंगे, बट ये है कि हाँ टाइम रहेगा कि डेली एक वीडियो आएंगे, तो अपना आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा या फिर आप डेली एक बार चेक कर लिया कीजिएगा कि वीडियोस हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इस चैनल पे कि ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आप उन सभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो क्लास 10th में गए हुए हैं या क्लास 10th में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जब स्कूल स्टार्ट होगा तब से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होना या स्कूल को लेके या सीबीएसई को लेके हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो साल भर ऐसे बैठे रह जाएंगे। आपके पास पूरा टाइम है, कहीं घूमना टहलना नहीं है, घर के अंदर रहना है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा, और आगे कोरोना के को देखते हुए अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, घर के अंदर रखिए, मास्क बाहर पहन के निकलिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, धोते रहिए, और अपने घर में जो भी 45 प्लस एज के हैं उनको जरूर वैक्सीन लगवाने के लिए बोलिए या लेके जाइए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी आप कर पाइए कीजिएगा, वरना 1 बाय 1 करके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा, यहाँ करवाऊंगा भी। ठीक है,
आप एक एक करके जितना बताया उतना कॉपी में नोट करते जाइएगा, एक कॉपी बना के नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और खूब आगे बढ़िए। इस फिराक में मत रहिएगा कि अगले साल नेक्स्ट ईयर पेपर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर नहीं होगा, हो भी सकता है। ठीक है, और अच्छे से हो सकता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।